फिर डॉक्टर प्रणव पंड्या अपनी अय्याशी और चरित्र पतन की तरफ बढ़ चले। देव कन्याओं को अखंड ज्योति की देख रेख में रखा गया था, उनको अपनी सेविका बना लिया। दासी की तरह कपड़े धुलवाना, खाना बनवाना, मालिश करवाना और तो और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाकर उनका बलात्कार किया। लेकिन जीजी ने सब कुछ जानते हुए भी इस बात को दबा दिया। लेकिन ये बात तब दोबारा सामने आया जब विश्वविद्यालय की एक छात्रा शांभवी मिश्रा का इन्होंने झूठ फरेब का एक विभाग वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का एचओडी बना दिया और उसके साथ इनका चक्कर चलने लगा। उस लड़की के साथ भी इन्होंने शारीरिक संबंध स्थापित किए। डॉक्टर प्रणव पंड्या शांति कुंज से सुबह 5 बजे विश्वविद्यालय आकर उस लड़की के कमरे में 3-4 घंटे बिताने लगे। उस लड़की के साथ विश्वविद्यालय परिसर में स्कूटी पर बैठकर घूमने लगे और तो और विदेश प्रवास के दौरान डॉक्टर प्रणव पंड्या उस लड़की के साथ होटल के रूम में एक साथ रहे, जो कि एक बहुत ही अशोभनीय कृत्य है। अभी हाल फिलहाल में स्वामी रामदेव के आश्रम में मीडिया एजेंसी के पत्रकारों को बुलाकर 50 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित करवाया कि जिससे बड़े चैनल इनके बलात्कार के केस को कवर ना कर सकें, और फिर ऐसा ही हुआ। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रणव पंड्या एक नंबर के गप्पी व्यक्ति हैं। झूठे वादे करना और झूठ बोलना उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही बन गया है। प्रणव पंड्या अपने आप को अखंड ज्योति का संपादक भी बताते और लिखते रहे हैं, जबकि सच यह है कि सारे के सारे लेख जितेंद्र तिवारी गुरुदेव के समय के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो लिखते हैं और ये व्यक्ति झूठ बोलता आ रहा है। ये व्यक्ति गुरुदेव के साहित्य के बारे में भी झूठ बोलता है कि गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं, जिसका कहीं कोई सूची उपलब्ध नहीं है। यह व्यक्ति कभी बोलेगा कि मिशन में 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं, तो कभी 15 करोड़ कार्यकर्ता हैं, लेकिन यह सब कुछ झूठ है। वास्तविकता के धरातल कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इनकी वजह से हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ता घुटन महसूस करते हैं। यह पब्लिक में गप मारने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इसका जवाब कार्यकर्ताओं को देना पड़ता है। अभी पिछले दिनों में ही रायपुर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के सामने कहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में 5000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर 1000 बच्चों के भी पढ़ने की जगह नहीं है। मेरे यहाँ विश्वविद्यालय में लगभग 5000 बच्चे पढ़ते हैं। 30% बच्चे छत्तीसगढ़ से आते हैं। डॉक्टर प्रणव पंड्या झूठ का पुलिंदा है। एक आध्यात्मिक संगठन से जुड़े होने के बावजूद अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी का शक्ल अच्छा नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें अपमानित किया और फिर उनसे उन्हें क्षमा मांगना पड़ा। लड़कियों को खड़ा करके फूल माला की बरसात करवाई जाती है। डॉक्टर प्रणव पंड्या व्यक्तिगत सुख व स्वार्थ को सामाजिक या संगठन के हित से ज्यादा महत्व देते हैं। बड़ी बड़ी कारें, हवाई जहाज, चार्टर प्लेन, रंगीन कुर्ते, महंगी घड़ी, जूते, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब उनका शौक है। कान के इतने कच्चे हैं कि अगर किसी ने कह दिया कि डॉक्टर साहब अगला आपकी बुराई कर रहा था या कुछ विरोध कर रहा था, तो डॉक्टर प्रणव पंड्या उसके खिलाफ रातों रात एक्शन ले लेंगे, या तो उसे निकाल देते या घोषणा कर देते कि उसका चरित्र ठीक नहीं है। इसको अंजाम देने के लिए उनकी एक पेड टीम है जो उनके एक इशारे पर काम करती है।